देश के केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज यानी कि मंगलवार को संसद के मानसून सत्र के दौरान मोदी 3.0 सरकार का बजट पेश करने जा रही है। खास बात यह है कि उनकी तरफ से पेश किए जाने वाला ये 7वां बजट होगा। इससे पहले चुनावी साल होने के चलते 1 फरवरी को पेश हुए अंतरिम बजट में खास नीतिगत बदलाव नहीं देखे गए थे। साथ ही मध्यम वर्गीय के लिए खास घोषणाएं सरकार के अंतरिम बजट में शामिल नहीं थी। हालांकि अब संभावनाएं जताई जा रही है कि पूर्ण बजट में सरकार टैक्स पेयर्स और महिलाओं के लिए बड़े ऐलान आज कर सकती है। खास बात यह है कि बीते 2 सरकारों पर इस बार एनडीए यानी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस में जनता दल यूनाइटेड और तेलुगु देशम पार्टी की भी भागीदारी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हाल ही में संपन्न लोकसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत हासिल करने में असफल रही थी। ऐसे में कहा जा रहा है कि वित्त मंत्री को दोनों बड़े दलों की मांगों को भी बजट सत्र के दौरान ध्यान में रखना होगा। हालांकि जानकारों का मानना है कि आज देश को पेश होने वाले बजट में भारत की आर्थिक नीति में बड़े बदलावों में के आसार बहुत कम होंगे। बावजूद लोकसभा और राज्यसभा में आम बजट पर 20-20 घंटे चर्चा होने की संभावना है। वहीं निचले सदन में रेलवे, शिक्षा, स्वास्थ्य, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम और खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालयों पर अलग से बहस होने की उम्मीद है। पीटीआई भाषा के अनुसार सूत्रों ने बताया कि राज्यसभा में विनियोग और वित्त विधेयकों पर 8 घंटे की चर्चा और 4 मंत्रालयों के कामकाज पर 4-4 घंटे की बहस होने की संभावना है। केंद्रीय बजट 2024-25 मंगलवार को माने कि आज लोकसभा में प्रस्तुत किया जाएगा, जिस पर सदन में चर्चा के लिए कुल 20 घंटे का समय आवंटित किया गया है। एक सरकारी सूत्रों ने कहा है कि आम बजट पर चर्चा के लिए 20 घंटे के आवंटित समय के दौरान विभिन्न दलों को मुद्दे उठाने का अवसर मिलेगा, जिसका वित्त मंत्री सीतारमण जवाब देगी। सैलरीड क्लास को 23 जुलाई यानी आज बजट से बहुत उम्मीदें हैं। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है साल 2024 के अंतरिम बजट में टैक्स पेयर्स को अधिक राहत का ना मिलना। पर्सनल फाइनेंस एक्सपर्ट्स को उम्मीद के कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण नए टैक्स रिजिम में हाईएस्ट टैक्स रेट को कम कर सकती है। मानक कटौती को बढ़ाने के साथ ओल्ड टैक्स रिजिम में उच्चतम टैक्स रेट के लिए लिमिट बढ़ा सकती है। अनुमान है कि सरकार बजट 2023 में पेश की गई न्यू टैक्स रिजिम की कथित कमियों को भी दूर करना चाहेगी। आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट पेश होने के बाद मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि आर्थिक विकास दर का लक्ष्य सारी परिस्थितियों का अध्ययन करने के बाद तय किया गया है। इन सब के बावजूद आर्थिक विकास दर 6.5 से 7% तक रहना मानसून की स्थिति पर भी निर्भर करेगा। मौजूदा समय में तमाम चुनौतियों के बाद कई क्षेत्रों में बेहतर प्रगति देखने को मिल रही है। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि आर्थिक विकास दर अनुमान के मुताबिक ही रहेगी। मूडीज एनालिटिक्स के अर्थशास्त्री आदित्य रमन ने सोमवार को कहा कि अंतरिम बजट में कर दरों को बरकरार रखा गया था, लेकिन नियोजित सरकारी व्यय में किसी भी बढ़ोतरी के साथ ही घाटे को बढ़ाने से रोकने के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कराधान के जरिए अधिक कर लेना होगा। उन्होंने कहा कि फिलहाल भारत की आर्थिक नीति में किसी बड़े बदलाव की उम्मीद नहीं की जा सकती है। चुनाव के बाद यह बजट पहले तय लक्ष्यों को मजबूती देगा। इससे पहले अंतरिम बजट में बुनियादी ढांचे पर खर्च, विनिर्माण क्षेत्र को समर्थन और राजकोषीय विवेक पर जोर दिया गया था। केंद्रीय वित्त एवं कारपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को संसद में आर्थिक समीक्षा 2023-24 पेश करते हुए कहा था कि 2024-25 में भारत की वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी 6.5 से 7% रहने का अनुमान है। सोमवार को संसद में पेश आर्थिक समीक्षा 2023-24 में ये बात वित्त मंत्री ने कही थी। मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वर ने सोमवार को कहा कि कोविड-19 के बाद निजी क्षेत्र में विनिवेश में सुधार हो रहा है और आने वाले महीनों में इसमें और तेजी आने की उम्मीद है। संसद में सोमवार को आर्थिक समीक्षा 2023-24 पेश करने के बाद नागेश्वर ने कहा कि कोविड-19 महामारी के बाद निजी क्षेत्र के निवेश में सुधार हो रहा है। उन्होंने कहा कि कोविड के समय में थोड़ी मंदी आई थी, लेकिन संभावना है कि वह मशीनरी और उपकरणों तथा बौद्धिक संपदा उत्पादों में अधिक निवेश कर सकते हैं। पिछले 2 साल में उन निवेशों में भी वृद्धि होने लगी है, लेकिन और अधिक करने की गुंजाइश है, क्योंकि गुणवत्तापूर्वक नौकरियां यहीं पैदा करते हैं। फिलहाल हम लोगों को थोड़े समय का इंतजार करना होगा और देखना होगा कि नई पोटली में हमारे वित्त मंत्री क्या क्या चीजें लेकर